लखनऊ का इको गार्डन आज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और उसके कई किरदार बहुत चर्चा में रहे। फिर चाहे विवेक सर हो या फिर अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना जिन्होंने की, उनकी एंट्री एयरपोर्ट से लेकर के उस इको गार्डन तक एक एक तस्वीर बेहद खास रही। कई लोग अभिजीत दीपके को लेकर कई कमेंट करते नजर आते हैं, तो वहीं इस पूरे इवेंट के पीछे, इस पूरे बड़े प्रोटेस्ट के पीछे के कई अनकहे अनटोल्ड किरदार भी हैं, जिन्होंने तमाम छात्रों को एकजुट किया, तमाम टीचर्स तक यहां पर अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए ताकि लेखपाल परीक्षा जैसी तमाम जो और परीक्षाएं हैं जिसमें कहीं पेपर लीक, कहीं धांधली होती है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके, निष्पक्ष पारदर्शी एग्जाम के लिए ये लड़ाई लड़ी जा सके। तो चर्चा में आज हम बात उन्हीं की करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, क्योंकि सबसे ज्यादा बज़ जो था वो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर था। अभिजीत दीपके जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं, वो प्रदर्शन लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लोग कहते हैं कि जिस तरह की आशा थी उस तरह की भीड़ युवाओं की उनके प्रोटेस्ट में नजर नहीं आई। उनके विरोधी ये तक कहते हैं कि ज्यादा देर तक वो उस गर्मी में टिक तक नहीं पाए, तो क्या खाक लड़ाई लड़ेंगे उन युवाओं के लिए जिनके लिए वो मोर्चा खोले हुए हैं। वो बस सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया जीवी। लखनऊ में भी उनकी एक बड़ी परीक्षा थी। 12 जून की तारीख मई के आखिर में ही तय हो गई थी, जब प्रयागराज में लेखपाल भर्ती एग्जाम में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर उतरे थे छात्र। तभी 12 जून का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया था कि 12 जून को राजधानी लखनऊ कूच किया जाएगा अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, आयोग को हिलाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए और तमाम जिम्मेदारों को ये बताने के लिए कि ये लड़ाई युवाओं की है और जिस ओर युवा चलता है उसी ओर आपको चलना पड़ेगा, ये देश के भविष्य। खैर, इसमें अभिजीत दीपके भी आते हैं, वो भी अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर लोगों से अपील भी की जाती है बाकायदे एक संगठन की तरफ से कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इस आंदोलन को कामयाब बनाया जाए। और उसके लिए कल देर रात ही अभिजीत दीपके यानी कि 11 की देर रात और 12 की मतलब दिन की शुरुआत हो गई थी। करीब 2 बजे वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेस में। वो काफी दिलचस्प होता है और उनके उस कॉस्ट्यूम को लेकर भी लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वो टी शर्ट क्यों। वहां पर वो बड़े दावे भी करते हैं, एयरपोर्ट पर कहते हैं कि वो इसको सफल बनाएंगे, यहाँ पर युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। परमिशन को लेकर भी कहते हैं, क्योंकि तब तक उनको परमिशन नहीं मिली थी, तो कहते हैं कि प्रशासन को परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन जब सुबह 10 बजे के करीब इको गार्डन में छात्रों की भीड़ होती है, विवेक सर झंडा लहराते हुए जब भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो छात्र झूम उठते हैं। उसी बीच फिर से अभिजीत दीपके की एंट्री होती है उस इको गार्डन में। वो आते हैं, बकायदा कॉकरोच पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं वो आए, वो अलग जगह बैठे थे। आप विवेक सर और तमाम जो युवा हैं वो अलग जगह बैठे थे, ऐसा क्यों? सर, हमारी जो मांग है वो छात्रों को लेके है और छात्र जिसको भी सपोर्ट करें वो ठीक है। हम छात्रों के लिए आए हैं, छात्र हमें लेके आए हैं, हम किसी को नहीं लेके आए। सर, छात्रों ने आह्वान किया है कि आप हमारे लिए खड़े किए। वो अपना अलग बैठे थे और हम लोग अपना बच्चों, अगर वो भी बच्चों के लिए आए हैं तो स्वागत है उनका पूरी तरीके। लेकिन अगर कुछ दूसरा मामला है, भटकाना चाहते हैं मुद्दा, तो फिर नहीं, ऐसे चले गए अभी। हाँ, तो चले गए। अगर मुद्दा भटकाना है चले गए तो फिर उनकी मर्जी। अगर बच्चों के साथ में है तो बच्चों के साथ में रहना चाहिए था। हम लोग अभी तक हैं तो बच्चों के साथ में है, दिखावा करने नहीं आए। सफेद रंग की टी शर्ट में होते हैं, संविधान की कॉपी हाथ में होती है। कई लोग उनकी इस तस्वीर की तुलना राहुल गांधी से भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये कहा गया कि अभिजीत दीपके ज्यादा देर नहीं टिक पाए, तकरीबन आधा घंटा वो वहां पर होते हैं, कुछ देर वो प्रोटेस्ट करते हैं। उसके पीछे कई वजह बताई गई। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि दरअसल बहुत ज्यादा सुरक्षा थी, इस वजह से उनके लिए मुश्किल था। और ये भी कहा गया कि दरअसल छात्रों ने उनका विरोध किया। दरअसल अभिजीत दीपके ने जब से ही इस कार्यक्रम में आने की बात कही थी, तब से ही एक छात्र गुट था, टीचर्स थे, जिनको ये पसंद नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि दरअसल ये खालिस प्रदर्शन है छात्रों की आवाज उठाने का, इसको किसी तरह से राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें किसी और को नहीं जोड़ना चाहिए। वो इसके विरोध में थे। और कल भी आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार जब 12 जून लखनऊ कूच के हैशटैग्स चल रहे थे, तो उसमें ज्यादातर हैशटैग्स में अभिजीत दीपके को लेकर नेगेटिव कमेंट्स भी थे।
पोस्ट भी थे कि वो इस पूरे आंदोलन को प्रभावित ना करें। वही देखने को मिला। अभिजीत दीप के जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनको कोई फुटेज नहीं मिलती है। छात्र कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, यहाँ पर जितनी सरकारी परीक्षाएं हो रही है उसकी बात हो रही है। खैर, लेकिन इन सब के बीच में बाद में अभिजीत दीप के वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो हमने कहा कि ये पूरा प्रोटेस्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहा, काफी कामयाब बताया जा रहा है, उसके पीछे जो अहम किरदार हैं उनके बारे में जाने। विवेक सर के बारे में आपने जाना। आशुतोष पांडे जो प्रयागराज में माइक थामे इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, लेखपाल कथित धांधली वाले मामले को लीड कर रहे थे, वो जेल में होते। लेकिन उनकी जगह पर एक और किरदार होता है जो इन तमाम व्यवस्थाओं को देख रहा होता है। प्रदेश के कोने कोने से जो छात्र पहुंच रहे होते हैं उनको वहां पर पहुंचा रहा होता है। उसके बारे में जानिए। नाम है राघव ठाकुर। राघव ठाकुर पहले भी चर्चा में आए थे जब दरोगा भर्ती मामले को लेकर के लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन ऐसे ही हुआ था। तब राघव ठाकुर को पुलिस पकड़ती भी है, उनको जेल भी जाना पड़ता है। राघव आगरा के रहने वाले हैं। 11 अप्रैल को वो जेल गए थे। यूपीएसआई में स्कोर कार्ड की मांग को लेकर कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को उन्होंने ज्ञापन दिया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और आज के प्रोटेस्ट में भी वही अहम किरदार के तौर पर दिखाई दे। वो तमाम शिक्षकों को भी जोड़ने की कोशिश करते। जब टीचर्स तमाम डिटेन हो रहे होते तो सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जाता है, क्योंकि खबर आई थी कि विवेक सर जब आ रहे थे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए तो टूंडला में उनको पुलिस ने पकड़ा। अब खबर ये भी मिलती है कि जो रोहित सर हैं उनको भी नजरबंद कर दिया गया है। उनका भी एक वीडियो सामने आता है। और कई और टीचर्स को लेकर इस तरह की चर्चाएं होती हैं। तो उस समय जब ये आंदोलन क्या कमजोर पड़ जाएगा ये सवाल था, तब राघव ने मजबूती के साथ उस आंदोलन को टूटने या बिखरने नहीं दिया। सोशल मीडिया पर भी जोर और सड़क पर भी जोर, और नतीजा ये हुआ कि तमाम टीचर्स भी पहुंचते हैं, तमाम स्टूडेंट्स भी पहुंचते हैं हल्ला बोल करने के लिए। और इस दौरान राघव एक बड़ा दावा भी करते, सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल वहाँ भी हमने दिया था, भर्ती बोर्ड को भी दिया था, जितने भी प्रयास कर सकते थे हमने सारे प्रयास कर लिए, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर दिया। और जो हमने इस पर आवाज उठा रहे थे, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से कहीं से भी, तो आवाज उठाने का हमें नतीजा ये मिला कि कई शिक्षकों पर और कई स्टूडेंट पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुझे भी जेल भेजा गया था यूपीएसआई के स्कोर कार्ड, वेटिंग लिस्ट, इन सब मांगों को लेकर के। तो इसमें हमारी 31 सूत्री मांगे हैं। इसमें पहला बिंदु हमारा यह है यूपीएसआई परीक्षा पारदर्शिता एवं डेटा प्रक्रियाकरण। इसमें क्या है कि इन्होंने 7 मई को रिजल्ट जारी कर दिया है और इन्होंने ना तो मतलब स्कोर कार्ड जारी किया है और ना ही ये पता चल पा रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे हुआ है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं नॉर्मलाइजेशन में, जैसे सेम शिफ्ट सेम कैटेगरी है। तो एक 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा है ओबीसी का, उसका नाम है दीपांशु, उसके 130 क्वेश्चन सही है, वो सेलेक्ट हो गया है। और उसी सेम कैटेगरी सेम शिफ्ट का है तिलकराम, उसके 134 क्वेश्चन सही है, लेकिन वो नॉन सेलेक्ट है। तो इतना मतलब कैसे हो सकता है कि सेम शिफ्ट सेम कैटेगरी में 4 क्वेश्चन ज़्यादा है फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। ऐसे ही स्कोर कार्ड का ही नहीं पता चल पा रहा है। अब जैसे इसमें 10 बच्चों ने परीक्षा दी है तो सभी ने फॉर्म भरा है, सभी ने भर्ती बोर्ड को फीस दी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना फीस के कोई इसमें परीक्षा दी थी। इन सब के पीछे प्रशासन और टीचर्स की बातचीत भी होती है और मुकम्मल हल हालांकि नहीं निकलता है। कहा जाता है कि एक मियाद के बाद आप इस ग्राउंड को खाली कीजिए, कल फिर से परमिशन लीजिए कल के प्रोटेस्ट के लिए और फिर आइए। यानी कि प्रशासन अपनी बात पे अड़ा हुआ है, छात्र अपनी बात पर अड़े हुए हैं और शिक्षक इन छात्रों के साथ डटे। तो चर्चा में ये अहम किरदार इको गार्डन, उसकी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको ये इको गार्डन का हल्ला बोल छात्रों का, युवाओं का कामयाब होता क्या नजर आ रहा? क्या वाकई में से कोई मुकम्मल हल मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी गौरव पांडे ने।